मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार सचिवालय पहुंचकर शासकीय कार्य की शुरुआत कर दी। देहरादून में कांग्रेस भवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई, कोरोना फर्जीवाड़ा को लेकर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही बीजेपी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार महंगाई चरम पर है, कोरोना के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है और बीजेपी केवल मुखिया बदलने का काम कर रही है। देखिए 7 तारीख से आज और 17 तारीख तक एक पखवाड़ा 10 दिन लगातार कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देशव्यापी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई जो बिल्कुल चरम पर है, आसमान पर है और बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। उत्तराखंड में भी वही हाल है। उत्तराखंड में तो उल्टा राष्ट्रीय महंगाई दर से भी ज़्यादा महंगाई है। ये पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ रहा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आज प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में करण महारा जो हमारे नेता उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी के तमाम हमारे सीनियर लीडर्स ने आज पुतला दहन इसलिए किया कि आज शुरुआत है विरोध प्रदर्शन की, जो 10 दिन तक लगातार चलेगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कहीं महिलाएं हमारी जुलूस निकाल करके प्रदर्शन करेंगी, थाली बजा करके, खाली बर्तन बजा करके प्रदर्शन करेंगी। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने बिल्कुल काम नहीं किया। आज माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर सभी कांग्रेसियों ने सारे जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, उन्होंने तो कमर तोड़ ही रखी है। लेकिन उसके अलावा जो भाजपा के द्वारा अपराध किए जा रहे हैं, चाहे वो कुंभ फर्जीवाड़ा हो, चाहे महिलाओं का बलात्कार और यौन उत्पीड़न हो, चाहे किसानों की समस्या हो, ये सब भाजपा की देन है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पुतला दहन किया है। हमारे सारे जनपदों में ये किया गया है, मुख्यालयों में, और 10 तारीख को इन्हीं मुद्दों को लेकर हम सीएम आवास घेराव भी करने वाले हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना महामारी में हुए फर्जीवाड़े को लेकर हल्द्वानी में ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। जब हमारे प्रदेश में लोकप्रिय सरकार चुनी जनता ने और स्पष्ट बहुमत दिया और उसमें जनता को ये बताया गया कि डबल इंजन की सरकार है, सारे काम होंगे, और जनता ने उस पर विश्वास किया। आज एक तो स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश में देखने को मिली। जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब 128 बैरल प्रति डॉलर था, आज वो $68 प्रति बैरल है। तब तेल के दाम 100 के पार हो गए। आज हमारे आस पड़ोस के जो छोटे देश हैं उनमें जो है तेल के दाम 70 रुपये 72 रुपये लीटर है। तमाम हमारी गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार सबकी जेबों में तेल के माध्यम से डाका डाला जा रहा है। एक बार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। नई टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हरिद्वार कुंभ के दौरान आरटीपीसीआर घोटाले और बीजेपी विधायक के द्वारा महिला के साथ बदसलूकी के आरोपों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी का दोहरा चाल चरित्र सामने आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई मरे, लाखों मर जाए, करोड़ों मर जाए, उन्हें इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। बस उनको घोटाला करना है, गबन करना, और ऐसे आदमी को आरटीपीसीआर जांच का ठेका दिया जिसकी जो है टायर टप्पर की दुकान है, जिसका अपना कोई एक्सप्रेस नहीं है, जिसके पास कोई बड़े स्तर की लैब नहीं है, और करोड़ों अरबों का गबन है। और अकेला आरटीपीसीआर का गबन नहीं है, वहां पर जो टेंट का लगभग 150 करोड़ का टेंट का गबन है, घोटाला है। वहां पर जो सीवरेज है लगभग 90 करोड़ का सीवरेज का घोटाला है। और बहुत सारी चीजें आने वाले समय में आप सबके सामने ये सब चीजें आएगी और उत्तराखंड की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो बेनकाब होगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। जोशीमठ में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान संघ ने धरने के 6वें दिन सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। प्रधान संघ का कहना है कि सरकार के द्वारा उनकी 12 सूत्रीय मांगों को अभी तक नहीं माना गया है, जिससे प्रधान संघ में भारी आक्रोश है। इसीलिए सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया जा रहा है। प्रधान संगठन के आह्वान पर अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर विकासखंड जोशीमठ में भी आज लगातार 7वें दिन हमारा आंदोलन चलता रहा और सरकार के सद्बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम प्रधान संगठन पूरे प्रदेश स्तर पर पूरे जोर शोर से आंदोलन और उग्र आंदोलन के लिए तत्पर तैयार है। 2021 को प्रधान संगठन विरोध आंदोलन किया गया है। आज हमारा यहाँ पे 7वां दिन आंदोलन चल रहा है।
अगर सरकार हमारी इन मांगों को पूरी नहीं करेंगे तो हम फिर आगे ही विरोध करेंगे और अपनी मांगे आगे रखेंगे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेसियों ने नरेंद्र नगर के पंत चौराहे पर प्रदेश की बीजेपी सरकार का पुतला फूका। इस मौके पर कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, दुर्गा राणा और विकास रयाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। जो आप वर्तमान परिस्थितियां देख रहे हैं इस प्रदेश की, महंगाई से आम आदमी बहुत त्रस्त है और हमारा खासतौर से जो युवा है वो बेरोजगारी के चलते इतना त्रस्त है कि उसे कुछ भी रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। और ऊपर से ये सरकार तीन मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के वासियों पर थोप रही है और साथ ही तीनों मुख्यमंत्री रोजगार के मामले में अलग अलग घोषणाएं करते हैं। एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 7 लाख रोजगार दे दिया, दूसरा कहता है हमने 24,000 दे दिए, तीसरा कहता है कि हमने 20,000 दे दिए। और हालत इस प्रदेश की यह है कि हमारा प्रदेश एक वर्ष में 3 से 3,000 तक रोजगार की परीक्षाएं कराने में ही सक्षम है। वर्तमान में आजकल देखिए चारों तरफ बेरोजगारी है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और गैस सिलेंडर के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इससे जो है आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और जिस प्रकार से नई नई स्कीमें सरकार रोज़ बनाती जा रही है, नए नए मुख्यमंत्री को बदले जा रही हैं और नई नई स्कीमों द्वारा रोज़ जो है आम जनता ठगी जा रही है। और इसके विरोध में आज जो है हमने कांग्रेस विधानसभा, नरेंद्र नगर विधानसभा ने जो है यहाँ पे पुतला दहन करा और अपना आक्रोश जताया। उत्तराखंड में परिदृश्य जिस ढंग से बदला है, ये एक के बाद एक तीसरा मुख्यमंत्री हमारे पास आ गया। इससे इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया इस प्रदेश के अंदर कि जो पहले मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी, अभी जो है वो ये कह रहे थे कि 4 धाम यात्रा शुरू करेंगे, कांवड़ मेले पे वो लोग कोई डिसीजन लेंगे। अब वो उस पर जैसे ही वो फेल हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री बदल दे रहे हैं और किसी की भी कोई भी घोषणा जो है उसका 0% भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। ये सरकार पूरी तरह यहाँ पे फेल हो चुकी है। कई राज्यों से कांवड़ यात्रा पंजीकरण के साथ खोले जाने की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के विरोध में उतरे बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने ललतारू पार्क में महादेव की मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही दूध अभिषेक कर कांवड़ मेला करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना के ग्राफ में कमी के चलते ही कांवड़ मेले का आयोजन किया जाना चाहिए। देखिए, सदाशिव महादेव, आज उनकी पूजा आराधना करके हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से और तमाम अन्य राज्य कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड को सहयोग करते हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज के इस पूजा पाठ के कार्यक्रम के माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं कि कोविड को जिस प्रकार से धीरे धीरे कोविड समाप्ति की ओर है और कोविड जिस प्रकार से कम केसेस जा रहे हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए कोविड के नियमों शर्तों का पालन करते हुए तमाम कांवड़ियों का पंजीकरण करके इस वर्ष 2021 की जो कांवड़ यात्रा है जो सावन में प्रारंभ होती आई है, वो कांवड़ यात्रा प्रारंभ की जाए। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हरिद्वार में प्रदर्शन किया। चंद्राचार्य चौक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। जिला मुख्यालयों पर, हर शहर में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे कुंभ का भ्रष्टाचार हो और बलात्कार के खिलाफ हमारी माताएं बहनें, साध्वी भी सुरक्षित ना हो जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में मुखिया बदलने से कुछ नहीं होगा। कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। चाहे बड़े बड़े लोग हों, आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक बलात्कार हों, मुकदमे हों, सब पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कोर्ट के आदेश से। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार क्या कर रही है? रोज मुख्यमंत्री बदलते हैं लेकिन ना भ्रष्टाचार काबू में आया और ना प्रदेश में महंगाई। पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भय भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, घोटाले किए हुए हैं। RT-PCR के नाम पे कुंभ में जिस तरह से घोटाला किया है, विधायकों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं, इस चीज़ों को लेके जो जनता में भय और भ्रष्टाचार कायम है, उसके लिए कांग्रेस मैदान में है। प्रत्येक महिला के साथ, प्रत्येक गरीब वर्ग के साथ, प्रत्येक उस आदमी के साथ जो इस सरकार से पीड़ित है, साथ में है। आने वाले समय में इसको उखाड़ के फेंक देंगे। इनके भ्रष्टाचार की इससे ही पोल खुलती है कि इन्होंने लगातार 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं और अब भी पता नहीं है चुनाव से पहले किसको बना दे। ये सिर्फ लूटपाट की जा रही है, पहाड़ के प्रदेश को लूटने का काम कर रही है सरकार।
बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में चल रहा ग्राम प्रधानों का धरना प्रदर्शन दिखावा साबित हो रहा है। जहां ग्राम प्रधान ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कार्यालय में बैठकर अधिकारी लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। वहीं मीडिया को देख कार्यालय में बैठे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। खंड विकास अधिकारी MC जोशी ने कहा है कि कुछ सरकारी कार्यों और समीक्षाओं को लेकर अधिकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं। हमारी 12 सूत्रीय जो मांगे हैं वो हमने पंचायती राज मंत्री जी को भी दे रखी है और मुख्यमंत्री जी को भी हमने लेटर भेज रखा है। और सर आज 6 दिन हो गए मैं आज धरना देते हुए, ठीक है, अभी तक तो सर कोई सुनवाई है नहीं। सर ऐसा है, अब जो तो ज़रूरी काम है वो तो वो कर ही रहे हैं, बाकी हमने तो तालाबंदी कर ही रखी है। कर्मचारी जो अंदर बैठे हैं अपना ऑफिस रिकॉर्ड का काम कर रहे हैं। पब्लिक की आवाजाही तो बिल्कुल बंद की गई है, इसलिए पब्लिक के काम नहीं हो पा रहे हैं। और काम तो सिर में है, जनपद से समीक्षा हो रही है, शासन लेवल से समीक्षा हो रही है, कार्य करके तो दिया जाना है। तो कुछ रापोर्टों का काम और रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम बैठ करके अपने अपने काउंटरों पर जिसको मिल रहा है तो वही काम हो पा रहा है। बाकी पब्लिक डीलिंग के कार्य बिल्कुल बंद हुए हैं। इससे जनता के सारे काम प्रभावित हैं, क्योंकि सुबह ही आकर के ग्राम प्रधानों द्वारा दोनों गेटों पर ताले लगा दिए जाते हैं और सभी कर्मचारी जो अपने सीटों पर बैठे होते हैं उनको सीट से उठा करके बाहर कर दिया जाता है। कि बिल्कुल काम बंद रहेगा। काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी ने महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक से लेकर बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय तक पैदल मार्च निकालते हुए बीजेपी विधायक को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर जो ये महिलाओं के साथ दुष्प्रचार हो रहा है, जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के संग बलात्कार हो रहा है, जो कुंभ के दौरान कोरोना जांच में जो एक तमाम लाखों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है, महंगाई को लेकर, डीजल के रेट को लेकर, पेट्रोल के रेट को लेकर, सिलेंडर के रेट को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आप देखिए इस देश की महिलाएं, इस देश का नागरिक, जो सिलेंडर कांग्रेस के समय में 400 साढ़े 400 रुपए का रेट था, 1000 रुपए हो चुका है। और हम लोग इस देश की जनता इस चूल्हा को जलाने के लिए और मिट्टी का चूल्हा फिर से जलाने के लिए भारतवर्ष अग्रसर हो चुका है। ये मोदी सरकार जो सबका साथ कहती थी, तो इसने किसी का साथ नहीं दिया। महिला शोषित है, युवा शोषित है, हमारा व्यापारी वर्ग शोषित है।